CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 83। अध्याय 9। देखें और समीक्षा करें। पृष्ठ के दाईं तरफ एक QR दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ के बारे में और अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के बाईं तरफ विदूषक का चित्र है। रंगमंच कलाकार के रूप में आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में रुचि रख सकते हैं, जैसे पटकथा लेखन, वेशभूषा तैयार करना, अभिनय इत्यादि। आप चाहें जो भी कार्य करें, नाटक एवं अन्य प्रस्तुतियां देखना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि अब आप स्वयं योजना बना सकते हैं और प्रस्तुति दे सकते हैं, अतः अन्य व्यक्तियों की प्रस्तुतियां देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप न केवल ये ज्ञात कर सकते हैं कि उन्होंने मंच सामग्री, रूप सज्जा, वेशभूषा, संगीत और अभिनय के तकनीकी पहलुओं की योजना कैसे बनाई है, अपितु विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, ऐतिहासिक नायकों आदि के विषय में भी और अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर हमारे देश भर में प्रचलित कुछ लोक नाट्य परंपराओं की सूची दी गई है। आपके नगर या कस्बे में जब भी इन लोक नाट्यों का आयोजन हो, तो इन्हें देखना न भूलें। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक कलाकार अभिनय कर रहा है और बाकी अन्य विद्यार्थी उसकी प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ 84। विदूषक के साथ छुट्टियां। इस पृष्ठ के मध्य भारत का एक मानचित्र दिया गया है, जिसे 5 विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत। पश्चिमी भारत भवई गुजरात मुक्ताकाशी मंच के किए जाने वाले नाट्य कार्यक्रम हैं, जो सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं। तमाशा महाराष्ट्र ये गायन, नृत्य और हास्य का मिश्रण है। ये लावनी के लिए प्रसिद्ध है। गरबा रंगमंच गुजरात नवरात्रि के समय नृत्य आधारित प्रस्तुतियां हैं। कभी कभी इनमें नाटकीय कहानियां भी होती हैं। दक्षिण भारत यक्षगान कर्नाटक ये महाकाव्यों पर आधारित शास्त्रीय संगीत, संवाद और नृत्य का मिश्रण है। थेरुकुथु तमिलनाडु इसका शाब्दिक अर्थ है नुक्कड़ नाटक। इसमें कहानी सुनाने और नृत्य का प्रयोग किया जाता है। कुटियट्टम केरल ये प्राचीन संस्कृत रंगमंच रूप है। इसे पारंपरिक रूप से मंदिरों में शैलीगत अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मध्य भारत नाचा छत्तीसगढ़ ये नृत्य और हास्य कथा कथन पर केंद्रित है। उत्तर भारत नौटंकी उत्तर प्रदेश ये कहानी, संगीत और नृत्य का मिश्रण है, जो अस्थायी मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है। स्वांग हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनुकरण, संवाद, हास्य एवं गायन के आधार पर इसे प्रस्तुत किया जाता है। भांड पाथेर कश्मीर भांड समुदाय द्वारा नृत्य, नाटक और मूकाभिनय का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। पूर्वी भारत जात्रा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम ये नाटकीय कथानक और सीधी संगीत प्रस्तुति के साथ यात्राशील रंगमंच है। अंकिया नाट असम ये नृत्य और संगीत पर आधारित
भक्तिपूर्ण एकांकी नाटक है। छऊ ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये युद्ध कला और कहानियों के साथ अर्थशास्त्रीय प्रस्तुति है। माच, मध्य प्रदेश। ये ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों पर आधारित संगीतमय नाट्य प्रस्तुति है। पृष्ठ 85। इस पृष्ठ पर 9 नृत्य शैलियों को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। आइए इन नृत्य शैलियों को समझते हैं। पहला, भवई। दूसरा, गरबा। तीसरा, भांड पाथेर। चौथा, नौटंकी। पांचवा, कुटियट्टम। छठा, यक्षगान। सातवां, अंकिया नाट। आठवां, पुरुलिया छऊ। नौवां, माच। गतिविधि 9.1 नाट्य विधाओं का मानचित्रण। विदूषक अखिल भारतीय यात्रा पर है। आइए हम भी उनके साथ यात्रा करें और भारत के सभी रंगमंच रूपों के विषय में सीखें। रंगमंच के स्वरूप का नाम उसके राज्य के नाम से मिलाएं और उसे मानचित्र पर लिखिए। संकेत: रंगसूत्र का पालन कीजिए। अपने राज्य के रंगमंच स्वरूपों के और अन्य नाम सम्मिलित कीजिए। पृष्ठ 86। जब आप कोई प्रस्तुति देखते हैं तो क्या करते हैं? आपके मन मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं? क्या ये विचार अधिकतर कहानी और भूमिकाओं के विषय में होते हैं, या आप ये भी सोचते हैं कि उन्होंने इस प्रस्तुति के लिए किस प्रकार पूर्वाभ्यास और तैयारी की होगी? रंगमंच के विद्यार्थी के रूप में आप न केवल प्रस्तुति करते हैं, अपितु अन्य प्रस्तुतियों के लिए अच्छे दर्शक भी बनते हैं। प्रतिक्रिया और समीक्षा साझा करने की विधि के विषय में यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। प्रस्तुति के समय पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें। मंच पर उपस्थित छोटी से छोटी मंच सामग्री से लेकर वस्त्र, संगीत और अभिनय तक प्रत्येक छोटी बड़ी सूचना पर ध्यान दें। कहानी और कथानक को समझिए। यदि आप कहानी को नहीं समझते हैं तो शेष पक्षों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपको कहानी और कथानक को समझना होगा और एक संक्षिप्त सारांश भी लिखना होगा। दर्शकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। क्या आपके साथ अन्य दर्शक भी नाटक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या हास्य के दृश्य में वे हंसते हैं? जब अच्छी प्रस्तुति होती है तो क्या वे ताली बजाते हैं या फिर नाटक के समय पूरी तरह से ऊब जाते हैं? विशिष्ट बिंदुओं की सूची। आपने जो कुछ भी देखा, उनके विशिष्ट बिंदुओं की सूची बनाइए। प्रस्तुति के पश्चात आप उन्हें विस्तार में लिख सकते हैं। यदि आप इन्हें शीघ्र नहीं लिखेंगे तो आप बाद में उसे भूल सकते हैं या ये बिंदु आपसे छूट भी सकते हैं। अतः सदैव एक नोटपैड और एक पेंसिल साथ रखें। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें 3 विद्यार्थी नाट्य प्रस्तुति के लिए कहानी को पढ़ रहे हैं। पृष्ठ 87। आपका विचार। प्रत्येक प्रस्तुति के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु होते हैं। प्रस्तुति के विषय में अपने अनुभव साझा कीजिए। आप में से प्रत्येक के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और ये स्वाभाविक है, किंतु अपने विचार सावधानी पूर्वक साझा करें। सकारात्मक बिंदु को प्रशंसा के साथ साझा करें और नकारात्मक बिंदुओं को इस प्रकार साझा करें कि इनसे
कलाकार की भावनाएं आहत ना हो, अपितु उन्हें अगली बार और अधिक उत्तम प्रस्तुति के लिए प्रेरित करें। ये मनोरंजक खेल आपको अपने समीक्षा कौशल को और अधिक उत्तम बनाने में सहायता करेगा। इस पृष्ठ की दाईं ओर प्रस्तुति के लिए 6 समूह दिए गए हैं। पहला समूह संवाद, दूसरा समूह उपयोग की गई मंच सामग्री, तीसरा समूह अभिनय, चौथा समूह कहानी और प्रवाह स्पष्टता, पांचवा समूह मंच पर प्रवेश एवं प्रस्थान की स्थिति, छठा समूह प्रस्तुति। गतिविधि 9.2 समीक्षा कोना। 3 से 5 सदस्यों के छोटे छोटे समूह बनाइए। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो आपके पास लगभग 6 समूह बनेंगे। प्रत्येक समूह को अपनी रुचि की एक सरल स्थिति पर 3 मिनट की प्रस्तुति तैयार करनी है। उदाहरण के लिए, समूह 1 को दुकानदार के साथ एक रोचक घटना प्रस्तुत करनी है। समूह 2 पड़ोस में पानी की समस्या की स्थिति बता सकता है, इत्यादि। पृष्ठ 88। प्रत्येक समूह बारी बारी से प्रस्तुति देता है। जब एक समूह अपनी प्रस्तुति देता है, तो अन्य 5 समूह विशिष्ट नामों से चिन्हित 5 भिन्न भिन्न स्थानों पर समूह में बैठते हैं। प्रत्येक समूह के सदस्य केवल निर्धारित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुति देने वाला समूह प्रस्तुति की समाप्ति के बाद समूह 1 में बैठता है और अन्य समूह अगले समूह की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। प्रत्येक समूह प्रस्तुति करने वाले समूह के साथ अपनी समीक्षा भी साझा करता है। इस गतिविधि के प्रतिफल: पहला, प्रत्येक समूह को विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और समीक्षा करने का अवसर मिलता है। दूसरा, प्रत्येक समूह ये समझता है कि उनकी प्रस्तुति का दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा, इस गतिविधि से ये समझ प्राप्त होती है कि प्रशंसा कैसे की जाए और आलोचनात्मक पहलुओं को सकारात्मक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए। विकसित स्तर: आपने जो सीधी प्रस्तुति देखी है, उसके लिए भी यही अभ्यास कीजिए। यद्यपि आपके सामने प्रस्तुति नहीं है, फिर भी आप वही श्रेणियां बना सकते हैं और प्रस्तुति के समय आपके द्वारा लिखी गई टिप्पणियों के आधार पर अपने विचार और सुझाव लिख सकते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें 2 बच्चे अलग अलग भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं? आइए घेरा बनाएं गतिविधि एक प्रकार का समीक्षा अभ्यास है। आप सभी इस पर सदैव कार्य करते रहें और अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ 89। तुलना करें और सीखें। तुलना सामान्यतः 2 समान वस्तुओं के बीच की जाती है। हम शिमला के सेबों की तुलना कश्मीरी सेबों से कर सकते हैं। यद्यपि हम सेबों की तुलना संतरों से नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी ने स्वयं नाटक प्रस्तुत करने का अनुभव किया होगा और किसी दूसरे समूह की प्रस्तुति को देखा भी होगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों प्रस्तुतियों की तुलना की जा सकती है? आइए पहले समझते हैं कि दोनों प्रस्तुतियां कितनी सामान्य या भिन्न थीं। फिर आप इस विषय में एक लेख लिख सकते हैं कि आपने क्या अनुभव किया और क्या सीखा। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में कलाकार अभिनय कर रहे हैं और दूसरे चित्र में कलाकार नृत्य कर रहे हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम दोनों में समानताएं और असमानताएं विभाजित करेंगे।
इस पृष्ठ में एक तालिका दी गई है जिसमें 2 भाग हैं, समानताएं और असमानताएं। चित्रों में जो समानताएं हैं वो हैं उदाहरणार्थ हास्यपद और उदाहरणार्थ नृत्य। असमानताएं हैं कहानी, पुराणों पर आधारित वर्तमान समय की प्रस्तुति और अभिनेताओं की संख्या। अन्य समूह 5, हम 12। पृष्ठ 90। आकलन। अध्याय 9। देखें और समीक्षा करें। दक्षताएं। C 4.1 प्रकृति में नाटक और गति के तत्वों को पहचानते हैं और उनकी कलात्मकता का वर्णन करते हैं। C 4.2 स्थानीय काल रूपों और संस्कृति के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 5 भाग हैं। पहला, पाठ्य चर्चा लक्ष्य। दूसरा, दक्षताएं। तीसरा, अधिगम प्रतिफल। चौथा, शिक्षक। 5वां, स्वयं। पाठ्य चर्चा लक्ष्य। CG 4 दक्षताएं। C 4.1 अधिगम प्रतिफल। एक दर्शक के रूप में अपनी भूमिका से संबंधित विभिन्न तत्वों की पहचान कर सकते हैं। C 4.1 सामग्री और तकनीक के आधार पर दूसरों के कार्यों पर प्रतिक्रिया देते हैं। C 4.2 अपने राज्य के परिचित लोक रूपों को पहचानते हैं। C 4.2 अन्य काल रूपों को जानने में जिज्ञासा प्रदर्शित है। C 4.2 अपने नाटक और देखे गए नाटक के बीच समानताएं एवं असमानताएं सूचीबद्ध करते हैं। कक्षा में पूर्ण सहभागिता करते हैं। इस तालिका के 2 भाग, शिक्षक और स्वयं, रिक्त छोड़े गए हैं जिन्हें आप खुद समझकर भर सकते हैं। शिक्षक अवलोकन, अन्य टिप्पणियां। ये रिक्त स्थान भी आपके लिए खाली छोड़े गए हैं जिन्हें आप खुद समझकर लिख सकते हैं। पृष्ठ 91 योगात्मक आकलन। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 3 भाग हैं। व्यक्तिगत, आकलन के लिए गतिविधि, उदाहरण और तीसरा, आकलन के लिए मापदंड। व्यक्तिगत विद्यार्थियों को 3 स्थितियां अवगत कराने के लिए कहा जाएगा। इन्हें जोड़कर एक सार्थक कहानी का निर्माण करना है और गतिविधियों और भावों के साथ इस कहानी को सुनना है। आकलन के लिए मापदंड। संचार, मौखिक और गतिविधि, आत्मविश्वास। रचनात्मकता, त्वरितपरता प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक एक नाटक 4 सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए एक स्थिति दी जाती है। समूह कथापट से लेकर अंतिम प्रस्तुति तक एक स्पष्ट चरण दर चरण योजना तैयार करते हैं। आयोजन विचार की स्पष्टता और सहयोग करते हैं। विदूषक द्वारा कथन। विद्यार्थियों, हम एक और वर्ष के अंत तक पहुंच चुके हैं। जब आपने 3 वर्ष पूर्व आरंभ किया था तो आप संकोची और जिज्ञासु थे और सोचते थे कि रंगमंच का अर्थ केवल रोचक वेशभूषा धारण करना और ऊंची आवाजें निकालना है। किंतु अब आप वास्तविक कलाकारों की तरह अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। आपने त्रुटियां की हैं, परंतु साथ ही आनंदित भी हुए हैं और यही इसकी सार्थकता है। भले ही आप खिलाड़ी बने, चिकित्सक बने या मेरी तरह विदूषक बने। बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी, ध्यान रहे।
स्मरण रखें कि संसार आपका मंच है और आपका हृदय आपकी पटकथा है। नन्हे सितारों, प्रणाम स्वीकार करो। पर्दा गिर गया। यद्यपि आपकी प्रस्तुति आरंभ हो गई। आइए हम अपनी रंगमंच यात्रा को प्रतिदिन जारी रखें। शुभ भूयात। अध्याय 9 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर अक्षिता मिश्रा। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन एकांत वशिष्ठ। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।